हेलो। अब हम लोगों की बारी है एल्बम डिज़ाइन बनाने की। तो एल्बम के लिए सबसे पहले हम उसका साइज़ समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो उसका एक साइज़ होता है। क्योंकि बिना साइज़ के आप कैसे काम करेंगे। तो एल्बम इस समय जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वह है 12x36। 12x36 चल रहा है, 13x39 चल रहा है, 14x40 चल रहा है, और भी कई साइज में बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें नॉर्मली तौर पर 12x36 चल रहा है। उसके लिए हम साइज कैसे लेंगे इसको पहले देख लेते हैं। इसके लिए फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करेंगे, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल एन बटन दबाएंगे। न्यू पर जाएंगे तो इस तरह से आपको यह पेज दिखेगा। ठीक, सॉरी, यह एक विंडोज़ दिखेगा। इसमें आप यहाँ पेज का नाम दे सकते हैं। नीचे आएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप में आप कस्टम या इसमें यूएस पेपर, फोटो पेपर जो भी चाहिए कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने हिसाब से बनाना होता है तो कस्टम ही रखते हैं। यहाँ कस्टम रहेगा। यहाँ साइज हम देंगे 36। यह विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई 36 इंच। इसके सामने यहाँ इंच रखेंगे। हाइट रखेंगे 12, उसके सामने भी इंच रखेंगे। और रेजुलेशन रखेंगे 300, अगर आपका सिस्टम ठीक ठाक है तो। और अगर सिस्टम थोड़ा सा हल्का है तो आप यहाँ पर रेजुलेशन 200 रख सकते हैं। ठीक है, यह निर्भर करता है कि आप किस मशीन पर प्रिंट कराने वाले हैं। अगर कन्वेरा प्रिंट कराना है या और भी बड़ी हैवी मशीन पर, मतलब और ज़्यादा क्वालिटी में प्रिंट चाहिए, तो आप 300 यहाँ रेजुलेशन रखेंगे। और रेजुलेशन के सामने आप यहाँ पिक्सल पर इंच रखेंगे। ठीक, पिक्सल पर इंच रहेगा। कलर मोड RGB रहेगा। बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा, कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने से पहले इसको आप सेव प्रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, 12x36 प्रीसेट नेम आप दे करके या कोई भी नाम दे करके आप सेव कर देंगे तो यह सेटिंग सेव हो जाती है। ठीक, दोबारा जब आपको फोटो पेज बनाना होगा तो आप जो ही यहाँ पर कंट्रोल एन करेंगे या न्यू पे जाएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप 12x36 आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से जो भी आप कस्टम था उसकी जगह आप 12x36 सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, और वह पूरा आपके उसी सेटिंग के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, सेटिंग के सॉरी, पेज लेने के बाद हम लोगों को इसमें क्या होता है, जब भी एल्बम बनता है आपको पता है ये 18 इंच से पेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जब भी छपता है तो 13-19 के पेपर पर छपता है, जिसमें 12x18 इंच का छपता है, और बाकी बाइंडिंग के बाद बाइंडिंग होते समय साइड साइड से कटिंग कर दिया जाता है। और जो 14-40, 13-39 होता है उसका अलग, 13-39 में भी सेम में ही रहता है। लेकिन अगर 14-40 का है तो उसका डिज़ाइन 14-40 में बनाना पड़ता है, उसमें भी बीच से कटिंग होता है, तो उसका पेपर साइज अलग आता है, मशीन का स्ट्रक्चर उसका अलग है। लेकिन इस समय 12x36 ढूंढ के चल रहा है तो मैं वही बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जब भी आप पेज ले लेंगे और डिजाइन करने जाएंगे तो आप एक लेआउट गाइडलाइन ले लेंगे। गाइडलाइन क्या होता है, एक लाइन ऐसी होती है जो प्रिंट में नहीं आता है, बस वह आपके एक अंदाज़ा के लिए होता है। तो जब भी हमें गाइडलाइन लेना होगा तो यह जो रूलर बार है, जहाँ पे इंच में यह पैमाना दिख रहा है, कभी कभी यह पिक्सल में रहेगा इस तरह से, तो इस टेक्स्ट पर ही राइट क्लिक करके आप इंच में कर सकते हैं तो यह इंच में दिखने लगेगा। कभी कभी यह नहीं भी रहता है, इस तरह से सादा रहेगा, खाली रहेगा, तो उसको आप ले आएंगे कैसे, कंट्रोल R बटन दबा के, कंट्रोल R दबाएंगे, रूलर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इंच कर लेंगे। ठीक, और अगर हमें 18 इंच पे मार्क करना है तो इस साइड से ये जो रूलर पट्टी है इसी पर क्लिक करके माउस पॉइंटर से अगर हम खींचेंगे तो एक लाइन बाहर आ जाएगी। ठीक, यहाँ मार्क कर दिए। इस तरह से जितना चाहें उतना लाइन आप लगा सकते हैं, और इसको फिर बाहर हटा भी सकते हैं। इसको वहीं पर ले जाकर छोड़ेंगे तो हट भी जाएगा। ठीक, तो यह वीडियो आपको सहयोग करेगा नया पेज लेने के लिए। लेकिन एकदम ब्लैंक शीट पर ब्लैंक पेज को लेकर के और नए तरीके से डिजाइन बनाना, यह मैनुअल डिजाइन में आता है।
जो कि सीखना कठिन तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से आपका अनुभव होना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कि एक ब्लैंक शीट पर हम अपने दिमाग से कैसे फ़ोटो के अकॉर्डिंग शेप लेआउट डिजाइन करके और डिजाइन कर सकें। तो अभी अगर आप बिगिनर हैं और यह कोर्स बिगिनर के लिए है, तो टोटली मैनुअल ना करते हुए हम लोग जो पीएचडी टेम्पलेट मिलता है उस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, उसको समझेंगे और उसके माध्यम से काम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब आप अभी पूरा करना नहीं जान रहे हैं तो आपको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी ही। आप पीएचडी टेम्पलेट या किसी और सॉफ्टवेयर से फ़ोटो को लगा करके उसको करेक्शन करके प्रिंट करा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग पीएचडी टेम्पलेट को समझेंगे और उस पर फ़ोटो लगाना और अपना डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। क्योंकि अगर मैनुअली पूरा सीखना है, पूरा बनाने के लिए, उसके लिए महीनों का टाइम चाहिए और हमेशा निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तब जाके वह स्किल डेवलप होगी। और यहाँ पर क्या है, सबको जल्दी चाहिए, कम समय में अपना काम निकालना है, तो उसके लिए आपको पीएचडी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैनुअल बोल के किसी को बहकाने से अच्छा है जो सच्चाई है मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यह अपना पेज लेने का स्टाइल हो गया। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर जब डिज़ाइन बनता है, बन जाता है, तो उसमें होता क्या है। ठीक, जब उस डिज़ाइन के बारे में पूरा समझ जाएंगे तब धीरे धीरे हमारा दिमाग, हमारा हाथ अपने आप वैसा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में।